जानेंगे भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किए गए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में। देखेंगे भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कौन सी नई प्रजाति की खोज की है। जानेंगे कैंसर से सब सहारा अफ्रीका में बच्चों की जान जाने के कारण। पड़ताल करेंगे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में चल रहे उथल पुथल के बारे में। आखिर में हम एक कार्टून पर भी बात करेंगे। आइए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पूरे भारत में 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हर बार की तरह प्रधानमंत्री ने लाल किले में झंडा फहराया और देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक नए मिशन की शुरुआत की घोषणा की। इस खबर को साझा कर रहे हैं हमारे साथी अमन और साक्षी कांडपाल। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का प्रस्ताव 2021 के बजट में रखा गया था, जो हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सक्षम होगा। On India's 75th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi announced the launch of the National Hydrogen Mission. He said that his government's aim is to make India a global hub for the production and export of green hydrogen. The proposal for National Hydrogen Mission was made in the Budget 2021 that would enable the generation of hydrogen from green power sources. भारत जैव विविधता का घर है। देश में करीबन 91,000 जानवरों की प्रजातियां और 45,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां अभी तक खोजी गई हैं। साथ ही नई प्रजातियां भी लगातार खोजी जा रही हैं। हाल ही में असम में सांप की नई प्रजाति खोजी गई है। हमारे साथी हर्षिता जोशी और प्रकाश इस खबर को अपनी आवाज दे रहे हैं। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने असम में गर्दन के पीछे बिंदी जैसे निशान वाली एक नई सांप की प्रजाति की खोज की है। यह 1 सदी से अधिक समय बाद पूर्वोत्तर राज्य से इस तरह की पहली खोज है। नई प्रजाति का नाम रबडोफिस बिंदी रखा गया है क्योंकि इसकी गर्दन के पीछे का लाल निशान भारतीय महिलाओं के माथे पर लगी लाल बिंदी की याद दिलाता है। A new snake species with a bindi-like mark on the back of its neck has been discovered in Assam by a team of scientists from India, UK and USA, making it the first such find from the northeastern state in over a century. The new species has been named Rhabdophis bindi due to its unique red marking on the back of the neck, reminiscent of the red beauty spot adorning foreheads of the Indian woman called bindi. एक लोकतांत्रिक देश का काम केवल शासन करना ही नहीं होता, नागरिकों के मूल जरूरतों को पूरे करने का काम भी सरकार का ही होता है। भारत जैसे देश में जहां हजारों लोग अपना पेट भरने में अक्षम हैं, सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए भारत सरकार नागरिकों को खास सुरक्षा मुहैया कराती है। ग्रामीण स्तर पर अनाज कम दामों पर लोगों तक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से पहुंचता है, लेकिन असल में खराब व्यवस्था और भ्रष्टाचार के कारण यह अनाज लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। इससे संबंधित खबर साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पंकज और मिलनवीर। संसद की एक स्थायी समिति की रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले 4 वर्षों में लगभग 4,11,810 टन गेहूं और चावल चोरी और खराब यातायात के कारण बर्बाद हो गए। सब्सिडी वाला भोजन अगर ठीक से वितरित किया जाता तो 1 महीने में 8 करोड़ 23 लाख लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त होता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लगभग 5 किलोग्राम गेहूं या चावल रियायती दरों पर दिया जाता है। यह अनाज खराब व्यवस्था और वितरण में भ्रष्टाचार के कारण उन लोगों तक पहुंचने की बजाय बर्बाद हो रहा है। In the last 4 years, about 4,11,810 ton of wheat and rice has been wasted as transit and pilferage losses, revealed a standing committee report. The subsidized food, if distributed properly, would have been enough to feed 82.30 million people for a month.
Around 5 kilograms of wheat and rice is provided to the poor at subsidized rates under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. This is being wasted due to the poor system and corruption in distribution. के सिलसिले में अब सुनते हैं पर्यावरण संबंधित खबर साथी रोहित और रीतू की जुबानी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि हरियाणा और गुजरात के 4 और भारतीय स्थलों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या 46 हो गई है। रामसर सूची का उद्देश्य वेटलैंड के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना है, जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिक तंत्र के भागों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। 4 more Indian sites, 2 each from Haryana and Gujarat, have been recognized as wetlands of international importance under the Ramsar Convention, taking the number of such sites in the country to 46, the Union Environment Ministry said on Saturday. The aim of the Ramsar list is to develop and maintain an international network of wetlands which are important for the conservation of global biological diversity and for sustaining human life through the maintenance of their ecosystem components, processes and benefits. एक तरफ जहां विश्व भर में कोरोना वायरस का आतंक फैला हुआ है, वहीं दूसरी ओर सब सहारा अफ्रीका में बच्चों की कैंसर से मौतों का दर बढ़ता जा रहा है। आइए सुनते हैं ये खबर हमारे साथी अरुण और तरुण से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार 2020 में नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी के बीच सब सहारा अफ्रीका में कैंसर से 28,000 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। कैंसर नियंत्रण सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कोविड-19 के लिए जांच और उपचार में धीमेपन के कारण निदान और उपचार में देरी हुई और कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। More than 28,000 children died from cancer in sub-Saharan Africa amid the novel coronavirus disease pandemic in 2020. According to the World Health Organization Regional Office, a significant backlog in screening and treatment for COVID-19 likely led to delayed diagnosis and treatment and a significant increase in the number of avoidable cancer deaths, according to the Cancer Control 2020 survey. हमारी साथी कृति और रिया से सुनते हैं पड़ोसी देश अफगानिस्तान में हो रही उथल-पुथल के बारे में। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत के एक्सटेंडेड पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद 15 अगस्त को तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। इससे पहले 1994 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की ही सरकार थी। सितंबर 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए हवाई हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो ने बदले की कार्यवाही में अफगानिस्तान पर हमला किया और कट्टरपंथी तालिबान को उखाड़ फेंका। इसके बाद अमेरिका ने अपने सहयोगियों की मदद से 3 दशक से गृह युद्ध झेल रहे अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने का एक प्रयास किया। इसके तहत हामिद करजई और अशरफ घनी की चुनी हुई सरकारों ने 2001 से 2021 तक देश में शासन चलाने का प्रयास किया। इस दौरान देश के अधिकतर भागों में अफगानिस्तान सरकार, तालिबान, अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच हिंसा लगातार जारी रही, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस बीच अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जब अपनी सेनाएं 2 दशक के एक लंबे संघर्ष के बाद अफगानिस्तान से वापस बुलाई, तालिबान ने प्रयास किया कि वह दोबारा से अपनी खोई हुई राजनीतिक सत्ता को हासिल कर सके। इसी की परिणति में 15 अगस्त को वर्तमान राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया और वह देश छोड़कर पड़ोसी देश ताजिकिस्तान चले गए। अब दोबारा से अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली है। The Taliban took over the control in capital Kabul on 15th August following the withdrawal of
US forces in strategically important India's extended neighboring country of Afghanistan. Before this, from 1994 to 2001, there was a Taliban government in Afghanistan. Following the September 2001 airstrikes on the World Trade Center in the United States, the US and its ally NATO invaded Afghanistan in retaliation and overthrew the orthodox Taliban. After this, the US, with the help of its allies, made an attempt to establish democracy in Afghanistan, which has been suffering from civil war for 3 decades. Under this, the elected governments of Hamid Karzai and Ashraf Ghani tried to govern the country from 2001 to 2021. During this time, violence continued in most parts of the country between the government of Afghanistan, the Taliban, the United States and its allies, in which millions of people died. Meanwhile, as the US and its allies withdrew their forces from Afghanistan after a 2-decade-long conflict, the Taliban tried to regain their lost political power. As a result of this, on August 15, the current president resigned and he left the country and went to the neighboring country of Tajikistan. Now the Taliban has again established its political power over Afghanistan. एक और जहां स्वस्थ आहार को जीने के अधिकार में शामिल किया गया है, वहीं समाज में लोगों को पेट भर भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आइए मिलकर समझते हैं डाउन टू अर्थ में प्रकाशित कार्टून को, जो सोरित गुप्तो द्वारा बनाया गया है।